नाज़रीन इकराम सलाम अवामी टाइम आपका खैर मकदम है। आज अवामी टाइम्स आवाम की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां लोग अपनी नज़र के लिए ख़ास करके इधर आए हैं कि उनको कुछ दिखता नहीं था, दिखाई नहीं देता था। एक रास्ता उनको डॉक्टर सलमान साहब की खिदमत के अंदर उनको हाज़िरी देनी पड़ी, इसलिए कि यहाँ हमको रोशनी का चारा मिलेगा। रोशनी की कहानी आपके सामने रखता हूँ। बहन, आप इधर आए हैं सलमान पटेल साहब की पास ये आँखों के इलाज के लिए। आप पहली बार आए क्या? नहीं, मेरा राइट साइड भी इसमें इधर ही हुआ। किधर हुआ ये आपको? इधर ही हुआ आपको? अच्छा, ये बताया कि जब आपकी दोनों आंखें सही नहीं थी तो आपको कुछ दिखता था? कुछ नहीं, ऐसे धुंधला धुंधला था। आपको धुंधला धुंधला दिखता था। और जब ये ऑपरेशन आपका जो पहला हुआ था तो उससे आपको रोशनी मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बातों से भी आराम ऑपरेशन से भी बहुत अच्छे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत उनके हाथ में शफा भी दिया, वो शफा दिया उनके हाथ में, शिफा दिया। इसको ऑपरेशन करके इसको कुरान शरीफ बहुत लगा तारीफ करते सब जने, उनकी बहुत तारीफ करते। सलमान साहब के तरफ बस मैंने औरत लोग को भेजी है, बहुत लोगों को, तो उन्होंने जो भी गरीब लोग हैं उनको भी एकदम रीज़नेबल रेट रहते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ। बहुत अच्छा उनका कला है हाथ में, बहुत अच्छा। आप बताइए, आपका पहला ऑपरेशन है? नहीं, दूसरा ऑपरेशन है। तो जब ये पहला ऑपरेशन जो आपने किया उसके पहले क्या आपको दिखता था कुछ? नहीं, धुंधला दिखता था। धुंधला दिखता था। तो फिर ये ऑपरेशन के बाद में आपकी आंखों से दिखने लगा, कुछ नज़र आने लगा? हाँ, नज़र आने लगा। फिर उन्होंने बोले क्या 1 महीने के बाद में फिर ये कराना। तो आज मतलब है ना, चौथा हफ्ता हो गया। अच्छा, नहीं तो ये नज़र आपकी सही है ना अभी? हाँ। उससे आपको पूरा दिखता है? हाँ, दिख रहा पूरा है। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पर आकर उनको शफ़ा मिली है। मैं अभी डॉक्टर साहब से मैं आपका रब्ता करवाता हूँ और उनसे उनकी दास्तान। डॉक्टर सलमान साहब डायरेक्टर ऑफ चीफ कंसल्टेंट आई सर्जन है। इनका नाम इस वक्त बहुत बड़ा है, चल रहा है और काफ़ी खिदमत करी हैं। ये हकीकत है कि इन्होंने बहुत खिदमत की है। मैं लोगों के सामने इसलिए लाता हूँ कि जब आप बातें सुनेंगे तो आप मुतासिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एक अच्छे डॉक्टर है, आप इसमें कोई शक नहीं। आप खूब माल कमा सकते हो, खूब दौलत कमा सकते हो। आप नौजवान हैं इस वक्त और इस उम्र के अंदर लोग की नज़र एक ही तरफ रहती है, पैसा, कि हम पैसा कैसा कमाएं। लेकिन आप इस उम्र में इतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैंने आपका नज़रिया सूफियाना मुझे नज़र आया, मैं बहुत खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि लोगों तक आपकी बात पहुंचे जी, आपके मुंह से। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की तारीख में जैसे मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ रही है बात कि पैसे का कोई वैल्यू नहीं रह गया अभी। आज की तारीख में आपको अगर शाम में जाके खाना खाना है तो आप खाना नहीं खा सकते। आपके पास अरबों करबों रुपए होंगे, लेकिन आप वो रेस्टोरेंट में जाके वो फ्रीडम के साथ खाना नहीं खा सकते। आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन के अंदर या लॉकडाउन से पहले भी। जैसे ही कोविड चालू हुआ था, वो सारी चीज़ों ने पूरी तब्दीली लेके आ गई माशरे में। लोग जहाँ पे मिडिल क्लास के थे वहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के हो गए। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं मुमरा भिवंडी से। 3 दिन पहले की बात है कि बदलापुर से एक पेशेंट आया था हमारे पास उबर करके। उबर का चार्ज देख के मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि मैंने कंसल्टिंग चार्जेस नहीं लेना चाहिए इससे, क्योंकि इस बंदे ने एक तरीके का मशक्क़त करके उबर लेके ये जनता जो है ट्रेन में ट्रैवल करने वाली जनता है, जिनका एक तरफा का खर्चा 5 से 10 रुपये के बीच में रहता है। अगर ये लोग रुक जाएंगे कहीं पे तो और 5-10 रुपये की चाय पी लेंगे, तो कुल खर्चा आने जाने का मिला के 40 रुपये का हो गया 1400 रुपये। 700 रुपये आना, 700 रुपये जाना, ऊपर से दवा और डॉक्टर के खर्चे। एवरेज सैलरी देखेंगे आज की तारीख में अपने माशरे में तो मेरे हिसाब से एक घर के अंदर जो कमाने वाला है 8 से 15 हज़ार के बीच में एक लोअर मिडिल क्लास कमाता है, जिसके पास 5 बच्चे या 4 बच्चे होंगे, 4 फारिद होंगे घर में खिलाने के लिए। तो पर कैपिटा पर हेड अगर आप देखेंगे तो कमाई उतनी ज़्यादा है नहीं कि वो टाइप के चार्जेस, जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि आज की तारीख के अंदर मेरे हिसाब से चैरिटेबल के अंदर सर्जरीज जो होती है वो काफ़ी कम हो गई है। और क्योंकि कोविड आ गया है तो सब लोग बोल रहे हैं कि RT-PCR कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। खौफ है लोगों के अंदर। आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो कितने सेंटर्स में वो लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं।
तो पेशेंट का खौफ देख के और बेबसी देख के मुझे किसी की बेबसी पे पैसे नहीं बनाना है मेरे पास, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और बाकी के जो मैं लोगों को रोशनी दूंगा उन लोगों का रिस्क चालू हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से अल्लाह और नवाजेगा, मेरा ये मानना है। सर आपने अब तक कितने कामयाब ऑपरेशन किए हैं? 1,500-2 हज़ार केसेस कर लिए मैंने। इसके पहले आप कहाँ थे? मैं इसके पहले बेलगाम में था, बेलगाम के बाद मैं मस्कत में था, उसके बाद मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में आके मैंने अपना सेंटर डाला। सेंटर डालने के बाद मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा डोनर्स जुड़ने लग गए। मेरी फैमिली भी डोनर फैमिली में से है, तो जितने भी पेशेंट्स रहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं रहता है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उनका फ्री में भी इलाज करके देते हैं, दवा तक भी अपनी तरफ से दे देते हैं। और मैं सिर्फ फेको एमल्सिफिकेशन करता हूँ सारे पेशेंट्स के लिए, फोल्डेबल IOL डालता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा, बालाजी हॉस्पिटल के अलावा बम्बई के अंदर आप और भी कोई हॉस्पिटलों में जाते हैं? जी, मैं सैफी हॉस्पिटल में हूँ। मैं साबु सिद्दीक और अल-सादिक में था, लेकिन बंद हो जाने की वजह से अल-सादिक बंद हो गया, तो मैं वहाँ जाना बंद कर दिया। तो जैसे जैसे मैंने देखा कि जितने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स थे, लैक ऑफ फंड्स या लैक ऑफ स्पेस या लैक ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से बंद हो गए, और जो आवाम उधर जाता था 100 रुपये के अंदर आँख दिखा पाता था, वो अभी नहीं जा सकता वहाँ पे, क्योंकि ये सब बंद है। और ये कब चालू होगा वापस, या चालू भी होगा मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो क्राउड था, जो माशरे के अंदर आबादी थी, वो सब या तो गांव चले गए डर के मारे, या तो फिर काम छूटने की वजह से बाहर नहीं आ रही है। तो इसलिए मैंने एक जगह बनाई यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, आपके पास 2 पैर होना चाहिए बाहर तक आने के लिए। मेरी बस इतना ही रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कर देते हैं। लेकिन जो खुशी होती है जब एक आदमी नाबीना रहता है 10 साल से 8 साल से मोती की वजह से, उसको इल्म नहीं रहता है, और हम उनका ऑपरेशन करते हैं और वो देखने लगता है, तो इसका जो खुशी रहती है पेशेंट को और हमें, उसका कोई पैरेलल नहीं है, क्योंकि आप किसी को रोशनी दे रहे हैं, और रोशनी से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपके पास ज़िंदगी, मतलब मैं बोलूँगा अगर रोशनी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं होना चाहिए, अगर ज़िंदगी है तो रोशनी होना ही होना चाहिए, इतनी होना चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना हो। कि बाकी के डॉक्टर्स जान बचाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ हूँ, मैं अभी हमेशा उनकी मदद करता हूँ, लेकिन रोशनी को लेके मेरे लिए एक ख़ास जगह है मेरे दिल में, बचपन से थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन डॉक्टर संदूक रुइट नाम के एक डॉक्टर थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, नेपाल में उन्होंने करीबन 15 या 20 लाख लोगों का ऑपरेशन किए थे, और ये अपनी सारी मशीनें लेके जाते पहाड़ों पे, वहाँ पे सेटअप करके वहाँ पे करते। तो वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया, तो मैं सोचा कि यहाँ पे तो पहाड़ भी नहीं है, ट्रेन भी है, तो प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई इंसान पहाड़ पे जाके इस तरीके का मशक्क़त करके, इस तरीके की मेहनत करके लोगों को रोशनी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने बिल्कुल भी पीछे उठना चाहिए। सर आपने जो डॉक्टरी पास की, ये ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? मैंने MBBS किया KJ सोमाया से, साइंस से। उसके बाद मैं KLE जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम से MS पास किया। उसके बाद मैंने एंटीरियर सेगमेंट फेलोशिप की, और उसके बाद स्ट्रेट अपना सेंटर डाल दिया। और मैंने अपना पहला चैरिटेबल सेंटर अपने गांव में डाला था, सुत्री में, कच्छ में। तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ की, मतलब ऑपरेशन चैरिटेबल रेट में कर देना, बहरहाल कच्छ में तो मैं फ्री में ही कर देता हूँ, क्योंकि उधर खेती बाड़ी वाली आबादी है। मेरे डॉक्टर, हाँ मेरे डैड भी डॉक्टर हैं मस्कत में, और मेरे दादा के नाम पे जो हॉस्पिटल चालू हुआ, वहाँ पे हम लोग बुखार, सर्दी, हाजी अब्दुल हमीद हॉस्पिटल का नाम? जी, माशाल्लाह जी। तो वहाँ से सिलसिला चालू हुआ, और फिर जहाँ जहाँ पे मैंने अपने ब्रांचेस डाली, वहाँ पे मैंने हमेशा, और मेरे हर OPD के अंदर एक फ्री OPD रहती है। तो ये बात, अगर मैं सैफ़ी में भी बैठा हूँ तो वहाँ पे भी मेरे पास फ्री OPD है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं मुख्तलिफ़ तरीके से एक जगह पे सिर्फ हैसियत वालों को देखता हूँ और एक तरफ पे नहीं। जैसी जैसी आबादी है, 4-5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, जैसी उंगली आगे वैसे काम करना रहता है हमें। सर आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये बालाजी हॉस्पिटल में बैठे हैं इस वक्त, आपके ऑफिस के अंदर जी, कुछ ऐसे आपके जो आसपास के जो लोग हैं उनके साथ में कोई ऐसी एक बात पैदा हुई कि जो सबक आमोज हो? जी, चंद दिन पहले मैं थोड़ा जल्दी हॉस्पिटल आ गया था। मैंने देखा कि एक हिस्सा जो है मेरे रूम का साफ़ नहीं था, और जो फारिद हैं जो साफ़ करते हैं वो मेरे साथ थे अंदर। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये साफ़ नहीं है, तो आपने साफ़ नहीं किया? तो बोले माफ़ करना, मैंने देखा नहीं होगा। तो
मैंने साफ़ नहीं किया होगा। लेकिन ये बार बार होने लग गया और लोगों ने भी बोले कि फ़ारिद को कम दिखता है। तो मैंने उनको एग्जामिनेशन किया तो उनको मोतिया निकल गया, दोनों आँख में मोतिया था उन्हें, जिसकी वजह से वो काम बराबर से नहीं कर पा रहे थे और मुझे बोलने से झिझक रहे थे, जबकि मेरे लिए काम करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप कर दें, या तो मुझे ज़रूरत है। इस तरीके से मुझे लगता है कि जो झिझक है इससे उभरना चाहिए इंसान ने। तो मेरे साथ कोई झिझक की ज़रूरत नहीं है, जो भी बातें एकदम सीधे सीधे मैं करता हूँ। जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास खुदा। जो लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, वो अगर इनके घरों के अंदर कोई ऐसा परेशान हाल है जो आंखों से, वो एक बार ज़रूर डॉक्टर सलमान पटेल साहब से आकर मिले और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आप मुतमईन होंगे और कामयाब भी होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा